ओके, सो आज की क्लास हमारा डे वन है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप आने वाले दिनों में डिजिटल मार्केटिंग में कई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि ऑनलाइन ऐड रन करना, फेसबुक पे ऐड रन करना, मार्केटिंग करना। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन कहाँ कहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखते हैं। अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे तो वो ऐड कहाँ कहाँ दिखते हैं, पहले हम लोग यहाँ से अपनी क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे कॉमन ऐड जो आप लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा वो है फेसबुक में, या यूट्यूब पे देखा होगा आप सभी लोगों ने। जैसे यूट्यूब पे आप जाओगे, कुछ भी सर्च करोगे, तो जो वीडियो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में ही एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं, राइट। तो ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली जगह, फर्स्ट जगह जहाँ पे आपने ऐड देखे हैं। ऐसे ही 10 जगहों के नाम हम लोग लिखने वाले हैं, अलग अलग प्लेसेस में जहाँ जहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। आप लोग अपनी तरफ से भी चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपने कहाँ का एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं। जैसे यूट्यूब के अलावा आप लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में अपने ऐड देखे होंगे। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया, राइट। सो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे। जैसे कोई फेसबुक हम लोग जब चला रहे होते हैं या इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, बाकी लोग अपनी डिवाइसेस के, जैसे आप लोग कैमरा चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। साउंड तो आप लोगों ने ऑफ किया ही होगा। सो जैसे अभी मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे जब मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। ऐड जो होते हैं वो पता कैसे चलता है ये ऐड है, इसमें स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, राइट। सो यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो इसको भी हम लोग ऐड बोलते हैं। इन्हीं सब ऐड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूट्यूब पर ऐड आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐड आते हैं। जय ने जैसे बताया कि वेबसाइट्स में, अलग अलग वेबसाइट्स में एडवर्टीजमेंट आते हैं, बिल्कुल सही बताया जय ने। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगे। जैसे ये देखो, किसी कंपनी का भी आपको यहाँ पर ऐड दिखेगा। सो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी वेबसाइट्स में भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। वो ऐड कैसे रन किए जाते हैं भी आपको दिखेगा। स्क्रीन हो सकता है चली गई हो, भी आपको स्क्रीन आ जाएगी। स्टे कनेक्टेड एवरीवन। सो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन आप लोगों को फिर से दिख जाएगी। आप लोग अपनी तरफ से बताते जाइए कि और आपने एडवर्टीजमेंट्स कहाँ कहाँ देखे हैं ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में। जैसे अंकित ने बताया कि जो ऐप्स आती है उनमें भी एडवर्टीजमेंट देखें, बिल्कुल सही बताया अंकित ने। जैसे गेम्स वगैरह की जब आप ऐप ओपन करते हैं, ट्रू कॉलर वगैरह, इनको जब आप ओपन करते हैं तो उनमें भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सो वहाँ पर भी आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स जरूर देखे होंगे। जैसे मैं वेबसाइट का आप लोगों को बता रहा था कि वेबसाइट में ऐड कहाँ पर आते हैं, तो भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन है, यहाँ पर भी आप देखोगे साइड में एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, कई जगहों पर आते हैं। तो ये सभी हमारे डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ओके, सो इन सभी जगहों पर आप लोगों ने ऐड देखे होंगे। मैं नोट भी कराता जा रहा हूँ और आप लोग भी नोट करते जाना। मोबाइल ऐप्स में आपने एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं, और इसके अलावा 10 लोकेशन, जैसे गूगल सबसे पॉपुलर है। हाँ, हर्ष ने बताया जैसे ऑनलाइन टेलीकास्टिंग में, बिल्कुल सही है हर्ष, वो भी वहाँ पर भी ऐड आते हैं। गूगल पे आप जाकर कोई चीज़ सर्च करो, फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च किया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, तो आप देखोगे गूगल में सबसे ऊपर साइड ये एडवर्टीजमेंट्स आ गए। आने वाले दिनों में आप इन्हीं एडवर्टीजमेंट्स को रन करना सीखोगे, जिसमें ये एडी ऐड लिखा होता है। ओके, इसके अलावा ईमेल पर भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। जो आपका जीमेल वाला अकाउंट होता है ना, ईमेल, उसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐड आते हैं, उसमें एडी ऐड लिखा होता है, करेक्ट। तो वहाँ पर भी आप लोग ऐड देखते होंगे। इसके अलावा हम लोग और भी कई जगहों पर ऐड देखते हैं, जैसे गूगल में जो इनका गूगल का मैप आता है वहाँ पर भी ऐड आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, सो यहाँ पर आप देखोगे मोर प्लेसेस पे जा करके ये देखो एक एक ग्लोबल डेंट और ये सब एडी ऐड लिखा हुआ है। तो ये सब जो ऐड आ रहे हैं ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, जिनको आप लोग बनाना सीखोगे। फिर आप इसी फील्ड में जॉब करोगे, जब आप किसी कंपनी के लिए वर्क करोगे तो आपका काम होगा इस तरीके के ऐड वगैरह रन करना और उनको बनाना, मैनेज करना। प्ले स्टोर में ऐड आते हैं, अगर आप प्ले स्टोर यूज़ करते होंगे वहाँ पर जा के आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट्स दिख जाएंगे।
इसके अलावा जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह, इनमें भी ऐड आते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अमेजॉन ओपन किया यहाँ पर, तो सपोज़ मैंने सर्च किया शूज़, तो सबसे ऊपर वही शूज़ आएंगे जो लोग अपना ऐड रन कर रहे होंगे। कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग ई कॉमर्स कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये वाला शूज़ सबसे टॉप में क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऐड रन कर रहा है। जो ऐड होते हैं ना उनमें या तो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है या फिर उनमें एडी ऐड लिखा होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको स्पॉन्सर्ड या एडी ऐड लिखा हुआ दिखे, आप समझ जाना कि ये एक ऐड है। तो ये वाले ऐड भी हम लोग रन करते हैं। उसके अलावा आप लोगों में से कई लोगों के लैपटॉप में पॉपअप की तरह ऐड आने लगते होंगे। जैसे आपने लैपटॉप ओपन किया तो साइड में कभी कभी ऐड आने लगता है नोटिफिकेशन की तरह यहाँ पर साइड में। तो वो जो साइड में ऐड आते हैं वो भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐड हैं जो कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में रन करना सीखते हैं। तो आप लोग जिन्होंने नोट नहीं किया इतना नोट कर लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग तरीके कौन कौन से ऐड होते हैं। आज हम लोगों का डे 1 है, तो हम लोग जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पर ऐड आते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि कैसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में ऐड रन किए जाएँ, कैसे वहाँ मार्केटिंग की जाए, कैसे आप वो ऐड बना करके रन कर सकते हैं। और ये जो आप ऐड वगैरह बनाना सीखेंगे वही आपको आगे चल करके जॉब वगैरह में वर्क करना होता है। सो नेक्स्ट आते हैं, ये 10 पॉइंट्स आप लोगों ने होपफुली नोट कर लिया होगा कि कहाँ कहाँ पर ऐड आते हैं ऑनलाइन। जैसे गुल आप थोड़ा सा लेट कनेक्ट हुए हैं तो टाइमली आप लोग कनेक्ट कर लिया करिए। नेक्स्ट अगले पॉइंट में आते हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें सभी एडवर्टीजमेंट्स जो हैं ये सब ऑनलाइन आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप उसका आंसर ये देंगे, मार्केटिंग यूजिंग इंटरनेट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। जो मार्केटिंग इंटरनेट का यूज़ करके की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग। ओके। अब डिजिटल मार्केटिंग जब नहीं हुआ करती थी या उतना पॉपुलर नहीं थी, जैसे अपने यहाँ पे जब इंडिया में जियो नहीं आया था, तो जियो के आने के बाद क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा पॉपुलर हुई, कोविड के बाद और पॉपुलर हुई। अब तो धीमे धीमे डिजिटल मार्केटिंग और ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। बलराज जी कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोग भी कंफर्म करें क्या वॉइस क्लियर नहीं है? वैसे आनी चाहिए वॉइस क्लियर। एक दो लोग और कंफर्म कर दें। ओके, सो 1 मिनट वेट करिएगा, मैं इंटरनेट चेक कर लेता हूँ, शायद नेट कनेक्टिविटी में तो प्रॉब्लम आ रही हो। 1 मिनट वेट करना आप लोग। ओके, सो अभी कंफर्म करें, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? पहले से बेटर है कि नहीं हुई है, कि अभी भी सेम है? ओके, सो क्लियर है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आगे आते हैं हम लोग अपनी बातचीत में। तो मैं आप लोगों को बता रहा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उसमें आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सो अगर डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन की बात करें तो वो आप 1 लाइन में बता सकते हैं, मार्केटिंग यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं हुआ करता था तब क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल्स हैं जैसे कि टीवी पे ऐड आते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अभी भी इवन आते हैं, ऐसा नहीं बंद हो गए हैं। लेकिन टीवी वगैरह अब काफ़ी कम लोग देखते हैं, इस वजह से कंपनीज़ को ऐसे लोग चाहिए जो उनका डिजिटल पे मार्केटिंग कर सकें, मतलब ऑनलाइन काम कर सकें। टीवी पे ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर पे ऐड आते हैं, रेडियो वगैरह में ऐड आते हैं। ओके, सो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, आप लोगों ने बैनर होल्डिंग्स वगैरह में देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग एग्जांपल्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है ये हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे नोट कराया कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, वेबसाइट्स में, ईमेल में, ये सब जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये सब डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल्स हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो ये सभी हैं, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो और बैनर एक्सेट्रा। अब क्यों डिजिटल मार्केटिंग एक बूमिंग करियर है, क्यों आपको लगता है कि नहीं ये वाले जो ऐड है टीवी वगैरह की उतने अच्छे ऐड नहीं है अब आज के टाइम पर? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनेट यूजर्स का इंक्रीज़ होना। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि लोग इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। टीवी आप लोग भी काफ़ी कम देखते होंगे, या आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है 1-2 साल से टीवी देखा ही ना हो। न्यूज़पेपर आप लोग काफ़ी कम पढ़ते होंगे। तो ये रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं वो इसीलिए ग्रो हो रही हैं क्योंकि लोग
अब इन सब चीज़ों में जो ऐड आते थे टीवी पे, न्यूज़पेपर, वो सब अब डिजिटल होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं इस टेबल में ये लिखने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। आपका आज डे 1 है, तो मैं सभी बातें थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, मतलब थ्योरी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या डिफरेंस है डिजिटल मार्केटिंग। फिर आने वाली क्लासेस में मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो अभी तो क्योंकि बेसिक फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहा हूँ थियोरेटिकली चीज़ों का। फिर हम लोग आने वाले दिनों में प्रैक्टिकली समझेंगे और आपको जब जॉब करेंगे तो ये सब वर्क आपको करना होगा। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है ये आप लोग समझ चुके होंगे। जो ऐड टीवी न्यूज़पेपर में आते हैं, रेडियो बैनर में आते हैं, इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो ऐड ऑनलाइन आते हैं जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में, वेबसाइट्स में, जीमेल में और गूगल वगैरह में, उनको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है, लेट्स सी। सो सबसे पहला डिफरेंस जो है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा लो कॉस्ट है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर किसी को ऐड रन करना है ना, तो वो अपना ऐड मिनिमम 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकता है। वहीं आप में से कई लोगों को पता होगा कि जो टीवी पे ऐड आते हैं उनकी कॉस्ट लाखों में होती है, न्यूज़पेपर पे जो ऐड आते हैं लाखों में आते हैं, और रेडियो वगैरह पे भी जो ऐड आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस वो है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कॉस्टली कम है, लो कॉस्ट। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। इसी वजह से कंपनीज अब धीमे धीमे डिजिटल मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ये तो आप सब जान ही चुके हैं कि जो ऐड वगैरह आते हैं यूट्यूब, फेसबुक, गूगल वगैरह में, वही सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा बेनिफिट है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप यहीं से ही, आप जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे आप पुणे में रहते हैं तो पुणे से आप ग्लोबल अमेरिका में भी ऐड रन कर सकते हैं, आप किसी भी लोकेशन में ऐड रन कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो अगला एडवांटेज है वो ये है कि आप एक लोकेशन से पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड वाइड ऐड रन कर सकते हैं। वहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर है, आपका न्यूज़पेपर अगर सिर्फ इंदौर शहर में आता है तो सिर्फ इंदौर के लोग उसको देखेंगे, बात समझ रहे हैं। तो वो एक तरीके से लिमिटेड है, वो पूरा ग्लोबल नहीं आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, फेसबुक पे आप ऐड चलाना चाहो तो इंडिया में भी चला सकते हो, अमेरिका में भी चला सकते हो, यूट्यूब पे ऐड चलाना चाहो तो जहाँ भी आप रन करना चाहो वहाँ पे आप रन कर सकते हो। लिमिटेड है यहाँ पर रीजन वाइज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो ये है कि आप अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हो। ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब ये होता है, गौर से सुनना मेरी बात को, कि आप डिजिटल मार्केटिंग में ये सेट कर सकते हो कि आपका ऐड सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को दिखे, जिनकी एज 18 से 10-20 साल है, 18 से 40 साल है, उनको दिखे। तो ये हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कंपनी के अलग अलग बिजनेस होते हैं, जैसे कोई कॉलेज है तो कॉलेज वाले जो अपना ऐड रन करवाएंगे आपसे, वो ये चाहेंगे कि ऐड सभी को ना दिखे, उनको दिखे जो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिन्होंने जस्ट अभी 12th पास किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अब किसी की एज मान लेते हैं 50 ईयर्स है, उसके यहाँ पर कोई स्टूडेंट भी नहीं है, तो उसको क्यों ऐड दिखाना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आपका ऐड सभी को दिखता है। किस चीज़ की रिगार्डिंग? हाँ, ये बैठ जाना इसको, एक मिनट वेट कर लो भी आपको। पीयूष सर, आनंद सर को कॉल कर लो जरा, बुला लो। सो नेक्स्ट डिफरेंस वो है कि इसमें हम लोग टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं। एक दो डिफरेंस और मैं नोट करा देता हूँ कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो लो कॉस्ट है, हाई कॉस्ट, ग्लोबल हो गया, लिमिटेड रीजन हो गया, ऑडियंस टारगेटिंग हो गया, नो टारगेटिंग हो गया। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो ऐड रन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उनको आप एक ही पर्सन को बार बार भी दिखा सकते हो। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप किसी की वेबसाइट विजिट करते हैं तो उस पर्सन, उस वेबसाइट को जिसमें आपने विजिट किया, अगर आपने कुछ बाई नहीं किया, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएंगी हर्ष। सो अगर आपने बाई नहीं किया तो आपको वो ऐड हर जगह दिखने लगता है। आप जब फेसबुक चलाते होगे तो ऐड दिखने लगता होगा, गूगल पे ऐड दिखने लगता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग में एक ऑप्शन आता है रीमार्केटिंग का। उससे क्या होता है कि जो लोग आपकी वेबसाइट में विजिट कर चुके हैं ना, उनको आप वापस से अपना ऐड दिखा सकते हो। डन।
लास्ट पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आपने कोई ऐड रन किया, अब आपका जो ऐड है वो पता चल जाएगा ऐड रन करने के बाद कि कितने लोगों ने देखा, उसमें कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने आके यहाँ पर आकर के बाई किया। इसमें क्या रिपोर्टिंग नहीं होती है। टीवी पे मेरा जो ऐड आ रहा है उसको कितने लोगों ने देखा मैं एग्जैक्ट नहीं पता कर सकता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर में मैंने ऐड निकलवाया, वो ऐड हो सकता है घर में 5 लोगों ने देखा हो या किसी ने ना देखा हो। तो ये है कि इसमें रिपोर्टिंग नहीं पता चल पाती, ये नहीं पता चल पाता कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने नहीं देखा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी मैं पीपीडीएफ और ये सब शेयर कर दूंगा आप लोगों से, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो न्यू पेज में न्यू हेडिंग डालिए सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग हेडिंग आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट अवर दिस टॉपिक। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का यूज़ करके कंपनी की मार्केटिंग की जाए, कैसे फॉलोअर्स इंक्रीज़ किए जाएँ, कैसे ऐड रन किए जाएँ। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि फेसबुक पे जब हम लोग ओपन करते हैं तो वहाँ पर ऐड आते हैं, तो उस तरीके के ऐड रन करना कैसे किया जाता है। इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे की जाती है, आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो ये जो इस तरीके के ऐड होते हैं, ये सब ऐड रन करना भी हम लोग यहाँ पर अभी सीखेंगे। ओके, सो टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। कैसे करना है इस बारे में मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सोशल मीडिया में कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फेसबुक के, इंस्टा, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बारे में। इन प्लेटफॉर्म्स में अगर वर्किंग करना आपको आने लगेगा तो आप इसी फील्ड में आसानी से जॉब कर सकते हैं। लगातार सोशल मीडिया की जॉब्स आती रहती हैं, जैसे अगर आप सर्च करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स इन इंदौर या जिस भी सिटी के आप हों, सो आप देखेंगे यहाँ पर कई जॉब्स होंगी अलग अलग कंपनीज में जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी कंपनीज में जो जॉब होती है उसमें क्या काम होता है, उसमें वर्क ये होता है कि जैसे कंपनीज के जो फेसबुक पेजेस होते हैं, जैसे डेल है, तो ये जो डेल कंपनी का फेसबुक पेज है, ऐसे इनका इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पेजेस होंगे। आपकी जॉब ये होगी कि इन पेजेस को मैनेज करना, यहाँ पर ये पोस्ट करना। जैसे ये सब देखो जो लिखा हुआ है ना, ये सब किसी ने पोस्ट किया होगा। ये वीडियो बनाना, अपलोड करना, इस पे हैशटैग वगैरह यूज़ करना, फिर ऐड रन करना। जैसे डेल कंपनी का ये ऐड रन हो रहा था अभी जो मैंने आपको दिखाया था, तो उस तरीके के ऐड रन करना, ये सब आपका वर्क होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में या फेसबुक मार्केटिंग में। ये ऐड है क्यों, क्योंकि उसमें स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ऐड वगैरह रन करने के लिए कंपनीज़ को फेसबुक वगैरह को पे करना होता है। आप में से कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कभी ना कभी कि ये जो कंपनीज़ हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, इनकी अर्निंग कैसे होती है, ये लोग खुद कैसे अर्निंग करते हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये बाकी कंपनीज़, इनकी अर्निंग कैसे होती है, एडवर्टीजमेंट्स रन करके। तो लोग कंपनीज़ के इन प्लेटफॉर्म में फेसबुक वगैरह में ऐड रन करते हैं और ऐड रन करने के लिए उनको रुपए दिए जाते हैं। जैसे ये जो ऐड आप देख रहे हैं ना डेल कंपनी का, तो ये जो डेल कंपनी का ऐड है, ये डेल कंपनी ने फेसबुक को रुपए दिए होंगे इस ऐड को रन करने के लिए। तो यहाँ से इनकी अर्निंग होती है। आप में से कई लोगों के माइंड में ये भी होगा कि जो हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, जैसे जियो का रिचार्ज करवाया या किसी कंपनी का, तो ये उससे भी अर्निंग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो रिचार्ज करवाते हैं उससे फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर या यूट्यूब वगैरह की कोई अर्निंग नहीं होती है। फेसबुक वगैरह या ये सब फ्री में ज़रूर है, इनको यूज़ करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनकी अर्निंग जो होती है वो एडवर्टीजमेंट से होती है, एड्स रन करके। तो कंपनीज अपना ऐड यूट्यूब पे चलाती हैं, गूगल पे चलाती हैं, फेसबुक पे चलाती हैं, उसके लिए कंपनीज इनको रुपए देती हैं, तो वहाँ से इनकी अर्निंग होती है। ओके, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, ये आप समझ गए।
इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग। आज की क्लास हमारी सिर्फ 30 मिनट्स की होगी, छोटी क्लास होगी आज। सो अभी 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी, सो स्टे कनेक्टेड। फेसबुक मार्केटिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फेसबुक का यूज़ करके मार्केटिंग की जाए। ओके, सो फेसबुक मार्केटिंग हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फेसबुक काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लगभग 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं फेसबुक में जो हर मंथ फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले उस कंपनी का एक फेसबुक में पेज क्रिएट करना होगा, क्रिएट अ पेज। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि डेल जो कंपनी है, इसका जो फेसबुक में ये आप देख रहे हैं, ये इसका पेज है। इस तरीके का पेज आपको भी अपनी कंपनी के लिए बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं बताने वाला हूँ पेज कैसे बनाते हैं, फिर आप इसको देखेंगे और होमवर्क में इसको ट्राई भी करेंगे। ओके, बाकी आप चाहें तो मैं इसको मोबाइल में भी बता दूंगा, तो मोबाइल पर भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं कंफर्म करें आप में से कितने लोगों के पास लैपटॉप है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, वो लोग यस टाइप कर दें, क्योंकि मैं फिर उसी अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। अगर आपके पास है तो फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ तब तो यहाँ पर लोग लैब में प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो जैसे कुणाल ने यस लिखा है, अनिल ने यस लिखा है, जय बोले प्लानिंग टू बाई। ओके, डन है। तो अभी जैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास नहीं है आई थिंक, तो मैं दोनों ही चीज़ों का यूज़ करके आपको बताऊंगा, लैपटॉप का यूज़ करके भी और ऑफलाइन का भी यूज़ करके। हर्ष ने जैसे बताया आई हैव एफ बी पेज, वेरी नाइस। तो अभी तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, धीमे धीमे हम लोग इसके लेवल अप होते जाएंगे कि फेसबुक पे पेज बनाना, ऐड रन करना, मार्केटिंग करना और दूसरे टॉपिक्स पे भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सो लेट इट ओपन। ओके, सो मैं मोबाइल से बता दूंगा, पहले मैं लैपटॉप से बताता हूँ पेज कैसे बनाते हैं। सो पेज को बनाने के लिए आप फेसबुक ओपन करना, यहाँ टॉप साइड में यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेज करके, इस पे चले जाना। दिख रहा है ना स्क्रीन पर? यहाँ पेज अभी नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड आ गया होगा स्क्रीन। सो पेज रन करने के लिए आप क्या करोगे, अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करोगे, जो आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उसमें जाना और यहाँ पर देखना एक पेज करके ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ पर पेज का नेम एंटर कर देना। जैसे आप यहाँ पर कुछ भी पेज का नेम एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लेते हैं एंटर कर दिया रैंक ग्रुप। ओके, आप पेज की कैटेगरी बता देना, मतलब किस टाइप का ये पेज है, एजुकेशन का पेज है तो ये एजुकेशन आप एंटर कर देना और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देना और क्रिएट पेज पे जाकर के आप इसको क्रिएट कर लेना। तो इस तरीके से आप आसानी से फेसबुक में अपना पेज, फर्स्ट पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेप 1 होता है पेज क्रिएट करना। इसको मोबाइल पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो मैं मोबाइल पर भी कुछ देर बाद बता दूंगा आप लोगों को। पेज बनाने के बाद फिर आपका अगला स्टेप होता है उस पेज को एडिट करना। तो ये आप लोग नोट भी करते जाना कि एडिट करने का मतलब होता है, जैसे मैं कोई एक पेज ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कल की क्लास में सभी लोग कनेक्टेड थे ना, तो ये सभी लोगों को पता होगा ट्रेनिंग किस चीज़ की है, क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो जैसे ये मेरा फेसबुक पेज है, तो इस पेज पे आप देखो यहाँ पर लोगो लगाया जाता है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर लोगो लगाते हैं, एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे जाके लोगो लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में जो इमेज है इसको कवर फ़ोटो बोलते हैं, तो अपलोड फ़ोटो पे जाकर के ये कवर फ़ोटो लगा दी जाती है। यहाँ देखो व्हाट्सएप की बटन लगी हुई है, ये वाली दिख रही है ना आपको, ये बटन व्हाट्सएप की। तो ये बटन हम लोग चाहें तो चेंज करके कोई और बटन लगा सकते हैं, जैसे कॉल की बटन, मैसेज की बटन। तो पेज बन जाने के बाद फिर आपका अगला काम होता है इस पेज को एडिट करना, कॉल बटन, मैसेज बटन, व्हाट्सएप बटन, इस तरीके की बटन्स वगैरह को लगाना। डन। सो जैसे अभी आप में से जो लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग आज फर्स्ट टाइम जैसे इस क्लास में सीख रहे हैं, इसके पहले भी आपको कुछ पता था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? आप लोग टाइप करके बता सकते हैं कि आप लोग पहले से जानते थे, अवेयर थे, या फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। माइक ऑन करने की मुझे नीड लग नहीं रही, इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है। नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को माइक ऑन का भी ऑप्शन ऑन कर दूंगा, तो आप लोग डिस्कस भी कर पाएंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन सबको आप लोग सीख करके इजीली वर्क कर सकते हैं। जैसे हर्ष ने बताया कि इन्होंने सुना हुआ था, बिल्कुल सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि एक डिमांडिंग इंडस्ट्री है, लगातार जॉब्स आ रही हैं इस फील्ड में। सो एक अच्छा करियर ऑप्शन आप लोग बना सकते हैं। जिन्होंने नहीं सुना था वो लोग अब ये वर्क करें कि देखिए ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये सब आप सीख जाओगे, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। पहले आप अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको इस फील्ड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सब सीख करके आप करोगे क्या।
क्योंकि स्कूल कॉलेज वाला तो यहाँ पर सिस्टम कोई है नहीं कि हम लोगों को डिग्री मिलने वाली है। ये सब सीख करके अगर आपको सीरियस तरीके से जॉब करना है तो उसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी होंगी, उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए, कहाँ पर जॉब्स हैं, कैसे वर्क होता है। तो आज 1-2 दिन का समय लेकर के आप लोग इन सब चीज़ों को सर्च करिए यूट्यूब पे कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे सीखा जाए। ओके, खैर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। पेज को एडिट करने के बाद एक लास्ट टॉपिक और मैं बता देता हूँ, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो पेज को एडिट करने के बाद क्या होता है कि नॉर्मली जब आप किसी कंपनी में जाते हैं ना, तो वहाँ पर उनका पेज पहले से ही बना होता है, आपको नया पेज नहीं बनाना होता है। आपको उस पेज का एक्सेस लेना होता है बस। जैसे आप मान लेते हैं पेटीएम कंपनी में जॉब करने गए, तो पेटीएम कंपनी का फेसबुक में पेज ऑलरेडी बना होगा, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। तो जो मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेप बताए, ये नॉर्मली हो सकता है आपको कभी करना ही ना पड़े किसी कंपनी में जाकर के, क्योंकि उनका पहले से ही बना होगा। बाकी आज आप होमवर्क में कोई एक पेज बना लेना किसी भी नाम से, तो जैसे पेटीएम कंपनी का पेज बना हुआ है, तो अब आप अगर जॉब करने जाएंगे तो आप इस पेज पे कुछ फ़ोटो अपलोड कर सकें, आप इस पेज को मैनेज कर सकें, ऐड वगैरह चला सकें, तो इस पेज का आपको एक्सेस लेना होगा। तो देखिए पेज एक्सेस कैसे लिया जाता है, इसको पेज रोल भी बोलते हैं, पेज रोल। ओके, सो जैसे भी मैं इस पेज पे आया हुआ हूँ यहाँ पर और मुझे एक्सेस देना है किसी को इस पेज का, तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग करके, इस पर आप क्लिक करोगे। हाँ, मोबाइल पे मैं बता देता हूँ, वेट। और यहाँ पे पेज रोल्स करके देखो एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाओगे पेज रोल्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ से जा करके आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हो। सो मोबाइल पे बताने के लिए 1 मिनट वेट करना, फिर मैं आपको बताता हूँ मोबाइल पे इस काम को आप कैसे कर सकते हैं। सो पेज रोल्स पे जाएंगे और यहाँ से जा करके आप उस पर्सन का नेम सर्च करेंगे। जैसे मुझे रोहित को एक्सेस देना है, रोहित मेरे यहाँ जॉब करते हैं, तो मैंने रोहित का नेम सर्च किया और मैं रोहित को यहाँ से एक्सेस दे सकता हूँ। गॉट इट। सो आप इजीली पेज का एक्सेस दे सकते हैं किसी को भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे पेज का एक्सेस कैसे देते हैं, उसको पेज रोल भी बोलते हैं, पेज रोल। मोबाइल पे पेज कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन अभी शेयर करने वाला हूँ, उसी में आप लोग देखिएगा। तो यहाँ तक होपफुली आप लोग बातचीत समझ गए होंगे। बस एक लास्ट मैं चीज़ बताने वाला हूँ कि मोबाइल पे ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्टे कनेक्टेड, और मोबाइल की मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च करिए, सर्च करिए क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या सीखने वाले हैं, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी डिमांड है, लगातार करियर ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि आप वर्किंग कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सब फ्री में सीखने को मिल रहा है। अदरवाइज इन सब ट्रेनिंग्स के लिए लोग प्रॉपर पे करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रैंक कीवर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ। और इसमें भी देखिए नॉलेज ना होने की वजह से कई लोग देखो ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि सब क्या वो सीखने वाले हैं। सो कोई बात नहीं, वो तो उनकी नॉलेज नहीं है इस तरीके से। देखो कितने सारे लोगों ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोग पेड प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग की 35,000 प्लस वो फीस पे करते हैं। ये देखिए ये सभी प्रॉपर ग्रुप बने हुए हैं, ये सब देखो जॉब्स आती रहती हैं, ये जॉब है, ये जॉब है, और इन सब जॉब्स के लिए लोग प्रॉपर पे करते हैं। और ये मैं आपको कोई इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि ये सब ट्रेनिंग जो है ये यही जो बात है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे कई लोग पे करते हैं, इनकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट्स आती है, ये लोग इस तरीके से सीख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन कई लोग इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। खैर फेसबुक मेरा इंस्टॉल हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कई लोग बड़ी अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, अपने यहाँ कई स्टूडेंट्स हैं जो इन सब फील्ड में जॉब कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर पा रहे हैं। अभी ये सब जो मैं फेसबुक मार्केटिंग आपको सिखा रहा हूँ इसी में कई लोग जॉब कर रहे हैं। जैसे ये देखो एक शिखर करके स्टूडेंट है, कुलदीप करके, और इसकी देखो आज कितनी अच्छी जॉब लग गई है। एक्चुअली सिटी बैंक के ही एसोसिएशन में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। ओके, सो ये जैसे एक शिखर नाम है इसका, नहीं सॉरी इसका कुलदीप नाम है, शिखर का ही फ्रेंड है। सो इसका अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखो किसी एक बड़ी अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हो गया है, अभी जेनपैक्ट कंपनी में सिलेक्ट हो गया है। इसने अपने यहाँ से काफ़ी पहले सीखा था ये सब। देखो कितना अच्छे ग्राफिक्स बनाता था, पेज मैनेज करना, ये सब 2021 की बात है। हाँ, प्लेसमेंट का भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग आपको बताएंगे कि इन कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जा करके आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है। सो मैं इसका रिप्लाई भी कर देता हूँ।
इसके पहले ये नोएडा की एक कंपनी में सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ पर देखो इसने भी 28,000 इसकी सैलरी है एज ए मोशन ग्राफिक डिजाइनर। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आगे बड़ी अच्छी सैलरी में जॉब भी कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि इन सब स्किल्स की आप वैल्यू समझें कि सब जो आप सीख रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। खैर, फेसबुक पेज कैसे मोबाइल से बनाते हैं मैं फास्ट पेज में बता देता हूँ, फिर क्लास को ओवर करते हैं। अभी जैसे मैं फेसबुक पर आ गया हूँ। नॉर्मली ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। आमिर, आप अपनी लोकेशन बताएं कि आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर देखो फेसबुक पेज आप ओपन करना। मैं आपको बता रहा था कि मोबाइल से पेज कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पेजेस पे जाना और यहाँ पे जा कर के आपको क्रिएट पेज का ऑप्शन दिखेगा। सो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग सैलरी रहती है। नॉर्मली 18-20,000 तो फ्रेशर्स की स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी जो बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे मैं नोएडा में हूँ या गुड़गांव में या इन सिटीज़ पे अगर आप जा कर के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। मतलब ये नोएडा गुड़गांव तो मैं इधर नॉर्थ का बता रहा हूँ। आप में से जो लोग महाराष्ट्र के हैं वो लोग मुंबई हो गया, पुणे हो गया, और जो बिग सिटीज़ हैं उनमें अगर आप अप्लाई करेंगे, टीयर 1 सिटीज़ जो हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा सैलरी रहती है। कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो 60,000 70,000 पर मंथ की सैलरी में वर्क कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट। यहाँ पर देखना क्रिएट करके एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना, गेट स्टार्टेड पे जाना और पेज नेम यहाँ पर कोई भी एंटर आप कर देना। सो इस तरीके से आप मोबाइल से भी इस पेज को बना सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ओके, इस नाम से मेरे पास ऑलरेडी पेज बना है इसलिए नहीं बन पा रहा, बाकी आप ट्राई करना तो आपके वाले में बन जाएगा। डन। सो खैर, मैं इस टॉपिक को आज की क्लास को फिलहाल यहीं पर ओवर करते हैं। कोई डाउट करी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।